my dear children. Today we are going to read and understand lesson 2, The Sound of Music. Lesson का नाम है The Sound of Music. It has 2 parts और दोनों पार्ट में आप 2 म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे. So आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को. नेम ऑफ पार्ट 1 इज एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it. The speak which you are seeing is of एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी जो है एक पर्क्यूशनिस्ट है, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाती है, इंस्ट्रूमेंट्स. अब टाइटल जब आप देख रहे हैं लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, सो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, यू ऑल मस्ट बी कन्फ्यूज्ड दैट हाउ कैन समवन लिसन टू साउंड व्हेन यू कांट हियर. So there is something you're going to discover in this lesson. There is a very strong message which you're going to get in this. So let us proceed further with the chapter. So before we start this lesson, let us see what some special person has told about Evelyn. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये एवलिन के लिए लाइन लिखी गई है कि भगवान ने उनकी सुनने की कैपेसिटी ले ली, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. जो चीज़ हमें सुनाई देती है वो उन्हें फील होती है. किसे? एवलिन को. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. जॉजल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना. तो ये जो सीन है दिस इज़ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म. आई होप आप सब गए होंगे कभी ना कभी. इट इज़ अंडरग्राउंड एंड देयर इज़ अ ह्यूज रश एट द प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है ये और बहुत भीड़ भाड़ है. पीपल आर पुशिंग ईच अदर टू गेट अवे. ये सीन आपने देखा ही होगा. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years वॉज नर्वस येट एक्साइटेड as she felt the vibrations of the approaching train. approaching यानी आने वाली. तो जब कभी भी आपने महसूस किया होगा ट्रेन आती है ना प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा सब कुछ पैर वगैरह सब हिल जाते हैं, एक वाइब्रेशन सी फील होती है. सो यहाँ पे ये जो गर्ल है, एक छोटी लड़की है जिसका नाम है एवलिन, ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और ट्रेन का वेट कर रही है. एंड शी फील्स द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. शी रियलाइजेस कि ट्रेन आने वाली है. शी इज़ अ बिट नर्वस बट शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड. ये जो एवलिन है ये स्कॉटलैंड में रहती है बच्चों, और ये अभी प्लेटफॉर्म पे इसलिए खड़ी है क्योंकि शी इज़ गोइंग टू लंदन. वो लंदन जा रही है स्कॉटलैंड से. और यहाँ जब एक छोटी जगह से कोई बड़ी जगह पे जाता है तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ नर्वसनेस, अ बिट ऑफ नर्वसनेस, क्योंकि अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाना पड़ रहा है. एंड शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका उन्होंने सपना देखा था. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो अब हमें पता चल रहा है ये जो है स्कॉटलैंड से लंदन क्यों जा रही है. ये एवलिन जो है ये नियर अबाउट 17 years की है. शी इज़ अ टीनेजर और स्कॉटलैंड से ये लंदन जा रही है अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. सो उन्होंने कभी भी, जैसे एक छोटी जगह में रहते हैं और किसी ने अगर बड़ी सिटी नहीं देखी है, वहाँ की लाइफ नहीं देखी है, तो ऑब्वियसली दिस अ बिट ऑफ नर्वसनेस जो कि एवलिन में भी है. वो थोड़ी नर्वस है. और जो राइटर है वो यहाँ बता रहे हैं कि वो स्कॉटलैंड से पहली बार कहीं जा रही है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग का मतलब होता है बच्चों विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसके अंदर कुछ पाने की ललक होती है. दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज than most. She was profoundly deaf. profoundly यानी absolutely, पूरी तरह से. एवलिन जो है वो जा रही है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ है which is not normal. That is, Evelyn could not hear, and this was a bigger challenge for her. बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता है, इनके साथ ये है, इन्हें सुनाई नहीं देता. And this is a very big challenge for her. Moving from a rural area to a fast life. एक छोटे जगह से निकल के और बहुत बड़ी सिटी में जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, फेस करना, कैसे वो वहाँ पे एडजस्ट करेगी. एंड ऑल द चैलेंजेस शी हैज़ टू फेस एंड शी हैड फेस्ड इट वेरी बोल्डली. दैट वी आर गोइंग टू सी इन लेटर पार्ट ऑफ द लेसन. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि बॉर्न डेफ नहीं थी, बचपन से ऐसी नहीं थी ये, इन्हें सुनाई देता था.
लेकिन धीरे धीरे इनकी हियरिंग पावर कम होती गई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो उनकी मदर को याद आता है कि उन्होंने पहली बार जब कुछ गलत नोटिस किया था, गलत इन द सेंस उन्हें लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है इनकी बेटी के साथ. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है ये एवलिन की मदर का नाम है. तो उनकी मम्मी कहती है कि एक बार ये पियानो के लिए वेट कर रही थी कि इसकी बारी आए और ये पियानो प्ले करे, तो उन्होंने नाम बुलाया एवलिन एंड शी डिड नॉट मूव. इससे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. तब इनकी मदर कह रही है मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसे तो सुन ही नहीं रहा है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal का मतलब होता है hide या छिपाना. तो एवलिन क्योंकि शुरू से डेफ नहीं थी, इनकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हुई थी. तो इन्होंने शुरुआत में क्या किया, छुपाया इस चीज़ को. ये नहीं चाहती थी कि इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये किसी को पता चले. इनकी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हुई थी. सो इन द बिगिनिंग उन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता था, इसलिए इन्होंने क्या किया, शी मैनेज टू हाइड दिस डिसेबिलिटी फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Deteriorate का मतलब होता है कम हो जाना, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना. तो जब तक वो 11 साल की हुई, उनके मार्क्स जो हैं, एवलिन के मार्क्स धीरे धीरे कम होते गए. ऑब्वियसली शी कुडंट हियर एनीथिंग इन द क्लास. उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो कुछ समझ नहीं आता था, तो मार्क्स कम होते गए. और जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, एवलिन के पेरेंट्स को, रिक्वेस्ट की कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, इसकी प्रॉब्लम क्या है आप दिखाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तो जब डॉक्टर ने एवलिन को चेक किया तो ही फाउंड आउट दैट एवलिन हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ हियरिंग. उन्होंने बताया कि इनकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई है और जिसकी वजह से अब ये कभी भी सुन नहीं पाएगी. They were advised that she should be fitted with hearing aids. Hearing aids जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत होती है उनके लिए देखिए एक एड बना हुआ है जो मदद करता है इनको सुनने में, ये चीज़ें कैच करता है. And sent to a school for the deaf. तो डॉक्टर ने एडवाइस किया एवलिन के पेरेंट्स को कि उन्हें हियरिंग एड लगा दिए जाएं, यानी कान में वो फिट कर दिया जाए जिससे कि कुछ हद तक उन्हें सुनाई देगा. He also suggested that Evelyn should be sent to school for the deaf children. इन बच्चों की अलग से स्कूल होती है, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एवलिन को भी आपको वहाँ भेजना चाहिए. Everything suddenly looked black, said Evelyn. एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ धुंधला हो गया. जैसे कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता, एंड वो चीज़ें जो नेगेटिव है, जो हम नहीं चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ जब हो जाती है तो क्या लगता है जैसे सब कुछ काला हो चुका है. देयर इज़ एवरीवेयर ब्लैकनेस ऑल अराउंड यू. तो एवलिन को भी ऐसा ही लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बहुत ही बैड न्यूज़ है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप का मतलब आपको पता है ना, हार मान लेना. तो एवलिन ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ and pursue her interest in music. Pursue is to follow. तो एवलिन को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. She was very much interested in it and she was determined that she will not give it up. वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उनका जो इंटरेस्ट था, यानी शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक. तो इस न्यूज़ से एक बार तो वो हिली, लेकिन इट डिड नॉट ब्रेक हर. टूटी नहीं वो. उन्होंने फिर से अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप से ही प्रॉमिस किया दैट आई विल लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड आई विल फॉलो माई इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन एवलिन ने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा. आप पिक्चर में देख रहे हो ना ज़ाइलोफोन क्या होता है. तो जब उसको देखा तो एवलिन ने सोचा कि मुझे भी बजाना है, इवन आई वॉन्ट टू प्ले इट. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. तो जब ये सीखना चाहती थी तो बहुत से टीचर्स ने इन्हें डिस्करेज किया. एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा मेहनत लगानी होती है जिस बच्चे पे, ज़्यादातर सब यही सोचते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा.
अब ऑब्वियसली वो सुनाई उसको दे रहा नहीं है तो कैसे म्यूज़िक सिखाए. इट वॉज अ चैलेंज फॉर एवरी टीचर. सो एवरी वन डिस्करेज कि तुम्हारे बस की बात नहीं है. बट पर्क्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स. पर्क्यूशनिस्ट मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कौन होता है. अ पर्सन हु प्लेज डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाता है. एक ही इंसान जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कला रखता है उसे हम कहते हैं पर्क्यूशनिस्ट. तो इनके जो टीचर है रॉन फोर्ब्स, ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उन्होंने देखा कि भाई इसमें पोटेंशियल है, इसमें वो एबिलिटी है कि अगर डेवलप किया जाए शी कैन डू वंडर्स. तो इन्होंने सबसे पहले इनके टैलेंट को पहचाना और इन्हें डिस्करेज नहीं किया. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट. उन्होंने 2 ड्रम एक साथ अलग अलग नोट पे बजाए. नोट पे बजाना आप समझते हो, लाइक एक हाई पिच एक लो पिच. कई बार आपने सुना होगा बच्चों जैसे डीजे वगैरह अगर बजता है तो आपके देखिए हार्ट में ऐसे धड़ 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 आवाज़ आने लगती है ना. डिफरेंट नोट पे जब होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एक तरह का शिवर होता है. सो रॉन फोर्ब्स ने जब इनके पोटेंशियल को पहचाना, उन्होंने सबसे पहले क्या ट्राई किया, वो बड़े बड़े 2 ड्रम्स जो हैं उनके लार्ज नोट अलग अलग डिफरेंट नोट पे बजाया. और एवलिन से कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उन्होंने कहा कि आवाज़ को सुनने की कोशिश मत करो, कानों से मत सुनो उसे. ही सेड दैट ट्राई टू सेंस इट, उसे महसूस करने की कोशिश करो. ट्राई टू फील द म्यूजिक सम अदर वे, किसी और चीज़ से. तुम्हें पता है दैट योर ईयर्स आर नॉट हेल्पिंग यू आउट, सो यू हैव टू फाइंड सम अदर वे. जो साउंड ड्रम से जो प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट साउंड, तो वो बॉडी में अलग अलग जगह पे वाइब्रेशन दिखाता है. सो अलग अलग वाइब्रेशन है, उन्हें पहचानने की कोशिश करो. ट्राई टू फील इट. सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. वेस्ट आपको पता है कमर का हिस्सा होता है अपना. सो जब रॉन फोर्ब्स जो इनके टीचर थे, इन्होंने दोनों ड्रम को अलग अलग नोट पे बजाया तो एवलिन को फील हुआ अपर पार्ट जो है एवलिन की बॉडी का अबव द वेस्ट, जो कमर के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे हाई नोट्स जैसे एकदम दिल में धक 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 होने लगती है. जो ज़ोर से बजता है ना हाई नोट, वो अपर बॉडी में फील हुआ एवलिन को. और जो लोअर नोट्स थे वो इनके लोअर पार्ट बॉडी में इनको फील हुआ. तो अब इन्हें नोट यानी म्यूज़िक को ये फील करने लगी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो ये एक्सरसाइज बहुत दिन तक रिपीट हुई, कभी ड्रम्स की कभी किसी और इंस्ट्रूमेंट की. और एवलिन ने डिस्कवर किया दैट शी कुड सेंस द म्यूज़िक. जो म्यूज़िक के डिफरेंट नोट थे, शी कुड सेंस देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, सम फ्रॉम हर हार्ट, सम फ्रॉम हर लेग्स, सम फ्रॉम हर हैंड्स. शी डिस्कवर्ड दैट शी कुड फील इट. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो एवलिन क्या कहती है कि मैंने अपना दिमाग और अपनी बॉडी पूरी तरह से म्यूज़िक में लगा दी. यानी कि आई कुड फील डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. माई बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दिस म्यूजिक. शी कुड आइडेंटिफाई द साउंड विद डिफरेंट वाइब्रेशंस. नाउ एक बार वो आइडेंटिफाई करने लग गई जब साउंड्स को, तो जो एक रास्ते का यू कैन से अ हर्डल, एक जो रुकावट आ गई थी उनकी लाइफ में, वो रुकावट अब पार हो चुकी थी. यानी अब इन्हें कानों की कोई ज़रूरत थी ही नहीं. जो एक प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ में, नाउ शी हैड ओवरकम दैट. अब जब ओवरकम हो गया तो ये क्या कहते हैं, बाकी जो भी हुआ दैट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन. श्योर इज प्योर. बाकी जो भी था वो मेरा पक्का इरादा और हार्ड वर्क. तो म्यूज़िक में क्योंकि इनका इंटरेस्ट था, शी वॉन्टेड टू बिकम अ फेमस एंड अ गुड म्यूजिशियन, तो इन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से और बहुत सारे हार्ड वर्क से उसको हासिल किया. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और वो दिन था उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. आप सबको पता है बच्चों ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है. आई एम श्योर आप सबको पता है ऑर्केस्ट्रा. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. तो 16 साल की उम्र तक उन्होंने पूरा अपना मन बना लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में म्यूज़िक के फील्ड में ही आगे बढ़ेगी. Auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy.
एवलिन ने एक ऑडिशन दिया. ऑडिशन समझते हैं ना, कोई एक तरह का टेस्ट जो देते हैं हम, कोई शॉर्ट परफॉर्मेंस देते हैं. तो उन्होंने कहाँ ऑडिशन दिया? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में. और उनका जो स्कोर था वो एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ऊपर था. किसी पर्सन ने भी इतना स्कोर नहीं किया था जितना कि एवलिन ने किया था. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. ऑर्केस्ट्रा में हम सब जानते हैं मैनी पीपल परफॉर्म टुगेदर, जो मिल के परफॉर्म करते हैं, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस में दिस ओनली सिंगल परफॉर्मर. सो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू की. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. तो उन्होंने 3 साल के करियर में जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सारे हासिल कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. हम थोड़ा सा भी काम कर देते हैं तो हमें उसकी तारीफ़ चाहिए कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, देखो मैंने इतना कर दिया. बट इतना करने के बाद भी एवलिन ने कहा कि ऐसा तो मैंने कुछ खास नहीं किया है. वो अपना क्रेडिट नहीं लेती है. शी इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ. और क्या कहती है वो? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. तो एवलिन ने 2 चीज़ें बताई सक्सेस होने के लिए. सबसे पहले बताया हार्ड वर्क और दूसरा उन्होंने बताया एम. आपकी लाइफ में कोई एम होना चाहिए. शी सेज दैट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू हैव एन एम, तो आपने जो भी टारगेट अचीव करना है यू विल डेफिनेटली अचीव इट. आप वहाँ पहुँच जाओगे अपनी मंजिल तक. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो एवलिन ने भी जो अपना टारगेट बनाया था वो गोल अचीव कर लिया था. शी वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. शी हैड एन एम टू बिकम द टॉप मोस्ट, यानी मोस्ट फेमस. मोस्ट सॉट आफ्टर का मतलब होता है बहुत ही पॉपुलर, जो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं ऐसी जगह पे पहुंचूं. इवन शी हैड दैट एम, शी हैड दैट गोल. And she gained mastery of almost 1,000 musical instruments. It's not a very small thing. हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है and she can't hear it. And she is the most popular multi-percussionist of the world. She has a very, very busy schedule. She has programs and concerts all over the world. International schedule का मतलब है दुनिया के कोने कोने में उनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. So जब आप एवलिन को परफॉर्म करते हुए देखते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही है. She is so very cool in it, although she cannot hear. तो आप और भी ज़्यादा आपके लिए fascinating हो जाता है. एवलिन can identify even the slightest sound made by music instrument. चाहे कितना हल्का सा भी साउंड अगर आ रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट से, she can feel it. In our 2-hour discussion, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. तो राइटर जो हैं उन्होंने एवलिन का इंटरव्यू लिया था. अपने जो इस लेसन के राइटर हैं डेबोरा काउली, उन्होंने इंटरव्यू लिया था एवलिन का. और वो कह रहे हैं 2 घंटे के इंटरव्यू में एवलिन ने एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया. जो उन्होंने बोला वो सब कुछ उन्होंने देखा, समझा, सुना. तो एवलिन क्या कहती है देखिए. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. हंसते हुए वो कहती है कि जिन आदमियों की दाढ़ी होती है ना, तो दाढ़ी जिनकी होती है उनके लिप्स जो हैं वो थोड़े से ढक जाते हैं. तो आपने कभी देखा भी होगा जिनको सुनाई देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दे लिप रीड. आप जो भी बोलते हो उनको वो पढ़ते भी हैं, यानी वो देख के और आपके लिप्स को रीड करते हैं. तो ये बता रही हैं शी हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल विद बियर्ड पीपल, जिनकी दाढ़ी होती है, बिकॉज व्हेन दे स्पीक शी कैन नॉट सी देयर लिप मूवमेंट as the lips are covered with their bushy beards. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो एवलिन बताती है that she does not only see the lip movement of the person, she is the whole face. That means the entire expression of the face, especially the eyes. जैसे जब भी हम बोलते हैं तो हमारे expressions जो हैं वो face पे visible होते हैं. So Evelyn makes out what the person sitting in front of her is saying. उनके सामने बैठा इंसान उनसे क्या बोल रहा है उन्हें पता चल जाता है. She speaks flawlessly, यानी without a mistake, with a Scottish lilt. क्योंकि ये स्कॉटलैंड से है तो
स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट इज़ वे ऑफ स्पीकिंग, एसेंट जो हम बोलते हैं, जो जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ की एक एसेंट आती है. तो राइटर जो है हमारी वो कह रही है कि एवलिन की स्पीच जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस, यानी बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि ये बॉर्न डेफ नहीं थी, काफ़ी टाइम तक इन्होंने सुना हुआ था. सो शी हैज़ अ स्कॉटिश एसेंट, बोलने में उनके स्कॉटलैंड की भाषा थोड़ी थोड़ी झलकती है. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. तो एवलिन खुद भी बताती है कि ये बहुत क्लियरली बोल सकती है बिकॉज शी हैज़ लर्न द लैंग्वेज. 11 साल की जब ये थी तब तक तो इन्हें सुनाई देता था. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी. तो अब राइटर हमें बता रही है कि ये बात तो मान लेते हैं कि चलो भाई 11 तक इन्हें सुनाई दे रहा था तो इनकी भाषा बहुत क्लियर है, बट सुनाई जब इन्हें देना बंद हो गया उसके बाद भी इन्होंने 2 लैंग्वेजेस लर्न किए हैं. वन इज़ फ्रेंच, अनदर वन इज़ जापनीज. अब ये एक वंडर ही है दैट हाउ शी लर्न 2 न्यू लैंग्वेजेस इन स्पाइट ऑफ हर डेफनेस. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. Tingles का मतलब sensation होना. तो एवलिन एक्सप्लेन करती है दैट हाउ शी आइडेंटिफाइज म्यूज़िक. वो कहती है इट क्रिएट्स सेंसेशन इन माई स्किन, इन माई चीक बोन एंड इवन इन माई हेयर. यानी मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में मुझे म्यूज़िक का सेंसेशन फील होता है. दैट मीन्स एवरी पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू म्यूज़िक. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. मैंने आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी ना, xylophone 2 स्टिक से बजाया जाता है उसको. तो जब वो xylophone बजाती है, she uses sticks and she can sense the vibration of the sound produced by the xylophone through the stick into her fingertips. जो स्टिक से जब वो बजाती है तो वो स्टिक से होते हुए म्यूज़िक की वाइब्रेशन इनकी फिंगर्स में भी आती है एंड शी कैन feel it. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances यानी echo. तो एवलिन जब ड्रम बजाती है तो वो उसकी ओर झुक जाती है, ड्रम की ओर लीन कर लेती है so that she can feel the echo flowing into her body. और वो जो वाइब्रेशन है ड्रम वाली वो अपनी बॉडी में उन्हें फील होती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Bare feet यानी बिना स्लीपर या शूज़ के. ये कुछ भी नहीं पहनती है जब ये वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है, यानी कि स्टेज पे. तो क्या करती है, अपने शूज़ वगैरह सब खोल देती है ताकि उन्हें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशंस है वो फील हो, सो दैट इट कैन पास थ्रू द फ्लोर इनटू हर फीट एंड अप हर लेग्स. तो इसी तरह वो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को फील करती है. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो एवलिन जो है उसे सुनना सबको पसंद आता है. She is a delight to hear. She gives very good solo performances. And in 1991, she was given this prestigious award, which is named Royal Philharmonic Society's Soloist of the Year award. और ये किस लिए मिला उन्हें? सोलो परफॉर्मेंस के लिए. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब ये लाइंस आपने चैप्टर शुरू होने के पहले भी पढ़ी थी. मैंने आपको बताया था किसी ने बोला है एवलिन के बारे में, और ये कौन थे? ये थे मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. इन्होंने कहा कि भगवान ने हियरिंग पावर ले ली है एवलिन से, लेकिन इसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिया है. हम जो सुनते हैं उसे ये फील करती है, और इस तरह से फील करती है जितना हम सुन भी नहीं सकते हैं, उससे भी ज़्यादा डीप. और इसीलिए ये म्यूज़िक को इतना खूबसूरत तरीके से पेश कर पाती है. यानी इतना स्ट्रॉन्ग सेंसिंग पावर है इनके अंदर कि उसने, इस सेंसिंग पावर ने एवलिन को इतना ग्रेट म्यूजिशियन बना दिया है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. तो एवलिन कन्फेस करती है, मानती है इस बात को कि मैं वर्कaholic हूँ. वर्कaholic कौन होता है? जिसे काम करने की लत लग जाती है, बिना काम के जो नहीं रह सकते हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क.
ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो एवलिन कहती है मुझे बाकी सबसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुझे मज़ा आता है इसमें। आई एम वेरी वर्कaholic बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जो बदले में इनाम मिलता है, मुझे लोगों का प्यार मिलता है उसके हार्ड वर्क के लिए, दैट इज़ ह्यूज एंड बिग। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। तो कॉन्सर्ट जो वो करती है अपने, उनके अलावा बहुत सारी सोशल सर्विसेज टाइप भी करती है। ये फ्री कॉन्सर्ट विदाउट एनी पेमेंट, चैरिटी जिसे बोलते हैं। तो ये फ्री कॉन्सर्ट करती है प्रिजन्स में, जेल्स वगैरह जहाँ होते हैं, और हॉस्पिटल्स में भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, यंग म्यूजिशियन जो है सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने में भी बहुत इंटरेस्ट लेती है ये। एन रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. तो एवलिन जो है वो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। तो एन रिचलिन जो है ये एक डेफ चिल्ड्रन के लिए फ़ंड चलाती है। वो कहती है कि एवलिन जो है ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल या यू कैन से इंस्पिरेशन है एक। तो उन्हें एवलिन की स्टोरी ये बताती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। देयर इज़ नथिंग विच यू कैन नॉट डू, यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अकम्प्लिश यानी अचीव करना। तो जो लोग एवलिन से डबल उम्र के हैं, उन्होंने भी इवन दे हैव ऑल्सो नॉट अचीव दोज मैनी थिंग्स, इतनी पॉपुलैरिटी, इतने अवार्ड्स जितने एवलिन ने लिए हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे ड्रम है, जाइलोफोन है, ये क्या होता है, ज़्यादातर दे आर प्लेस्ड एट द बैक एंड ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, या तो साइड में रखे जाते हैं या पीछे की तरफ रखे जाते हैं। लेकिन एवलिन ने क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस भी दी है इन इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है दे हैव कम इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन। तो एवलिन की जो स्टोरी है वो सभी के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली जो फिज़िकली डिसेबल्ड है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। दे फील कि एवलिन कैन डू इट, देन इवन वी कैन डू इट। अगर वो अपने सपने पूरे कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलती है एवलिन की स्टोरी से। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। एवलिन हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ प्लेजर टू हर ऑडियंस बाय प्लेइंग सच गुड, सच ब्यूटिफुल म्यूज़िक। तो ये हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एवलिन की। इससे हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ललक है, then your determination and your hard work can take you towards your goal. So bachcho, I hope you have understood this chapter completely. Still, if there is any doubt, you can contact me anytime. Have a good day.